ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ प्लस। मैं हूं सोनिया वर्मा और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर नीरज जैन और आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या प्रिवेंशन है। आपके जहन में कोई सवाल है, कॉल कर सकते हैं स्ट्रेट अवे हमारे स्टूडियो नंबर्स पर और राय ले सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। बहुत स्वागत है आपका। कॉलर हमारे साथ बच्चन जी हैं पानीपत से। नमस्कार, स्वागत है। सवाल पूछे। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पानीपत के पास एक गांव गांजीपुर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी कमर में काफी 2-3 साल से प्रॉब्लम है और मैंने इसके लिए एमआरआई करवाई। तो एमआरआई में मेरे को L4 L5 में हल्की सी दिक्कत बताई, तो उसके लिए मेरे को एक्सरसाइज बताई। मैं एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पेन कमर का तो ठीक है, मेरे लेफ्ट कुल्ले में दर्द रहता है। कभी ठीक हो जाता है, कभी दर्द रहता है। ओके जैसे आपने बताया गन्नौर से हैं, वहाँ हमारे और पेशेंट भी हैं और आपके वहाँ की जलेबियाँ बहुत फेमस हैं, शायद मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बट येस, टू टेक द टॉक फर्दर कि आपको जैसे बैक में पेन था और आपके L3-4 डिस्क में डिजीज थी, उसके बाद आपको वो बैक में ही रहा। लेग में पेन तो कभी नहीं आया आपको या लेग में भी आया? आपको बैक में पेन रहा, तो उसके साथ कूल्हे में जब दर्द हुआ आपको, तो ये देखा गया है कि कई बार जो बैक पेन है बैक से होता हुआ वो कूल्हे में आता है और अगर उसकी करेक्शन ना की जाए टाइमली तो वो लेग्स में आ जाता है। ये क्या फिनोमेना है कि डिस्क हमारी शुरू में जब डिजीज होती है, बर्स्ट हो रही होती है, लाइक क्रैक हील होता है, ऐसे क्रैक डिस्क होती है तो बैक में पेन करती है। और उसके साथ अगर ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जैसे मैंने ये कहा ये डिस्क है, डिस्क में प्रॉब्लम होते होते अगर ये ज्वाइंट्स इन्वॉल्व होने शुरू हो जाए या बैक में यहाँ ज्वाइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसकी वजह से कूल्हे में दर्द आ जाता है। और अगर इनको भी अभी करेक्शन ना किया जाए तो ये चलते चलते पैरों में आ जाता है। उसकी वजह होती है कि डिस्क बर्स्ट करके नस को इरिटेट कर रही है। जब तक लेग में पेन नहीं है या कूल्हे में और बैक में है, इसकी वजह है कि ये डिस्क डिजीज है। जैसे कि नॉर्मली 25% पेशेंट डिस्क डिजीज होता है और 25% पेशेंट में स्पाइन में ज्वाइंट्स होते हैं छोटे छोटे, स्पाइन आर्थराइटिस है और ये यंग एज में काफी कॉमन है। उसमें देखा गया कि उसकी वजह से 15% पेशेंट में 100 में से 15 लोगों में नीचे एसआई जॉइंट है, जिसकी वजह से एसआई जॉइंट में अगर लोडिंग होती है तो इसकी वजह से बैक कूल्हे में दर्द होता है। और ये बहुत लोग नहीं समझते हैं कि एसआई जॉइंट में खिंचाव हो रहा है या जोर पड़ रहा है, तो एसआई जॉइंट की वजह से ये पेन होता है। और 5% लोगों में, स्पेशली लेडीज में, पेरिफॉर्मिस मसल प्रेस होती है, उसकी वजह से होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस वजह से पेन है, क्योंकि हर डिजीज का, हर प्रॉब्लम का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और हर ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। अगर आप किसी को फीवर हो और उसको टाइफाइड हो रहा हो, उसको मलेरिया की दवाई देंगे ठीक नहीं होगा, और उसे टीबी हो तो टाइफाइड की दवाई देंगे तो ठीक नहीं होगा। तो डायग्नोसिस स्पेसिफिक होना चाहिए, ट्रीटमेंट स्पेसिफिक है, ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तकलीफ में रहने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये देखा गया कि पेन इज रियल एंड ट्रीटेबल, देयर इज नो मेरिट इन सफरिंग रियलिस्टिकली स्पीकिंग। तो इसलिए इसको प्रॉपर अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे, कूल्हे की दर्द भी चली जाएगी और आप इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से भी रोक लेंगे, जैसे कि कहा गया है। चलिए, एक और कॉलर है साकेत से। साकेत जी हैं पानीपत से। स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। यहाँ पर हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि सोसाइटी, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर जनरली देखा गया है कि लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ तरह की प्रॉब्लम्स होना लाजमी है। तो पर्टिकुलरली अगर बैक पेन की बात करें तो ये बैक पेन इंडियन सोसाइटी में कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? सोनी जी, आपने ठीक कहा कि इंडियन सोसाइटी को ज्यादा इश्यू है, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, वी आर गेटिंग नियर डेवलप कंट्रीज नाउ। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं वहां उनके लाइफस्टाइल में उन्होंने वेरिएशंस कर लिए, चेंजेस कर लिए हैं स्पाइन केयर को लेके, और जो हमारी सोसाइटी में भी कॉन्शियस लेवल नहीं इतना हाई है, तो इसलिए ये देखा गया है कि हम लोगों को बैक पेन की इंसिडेंसेस बढ़ती जा रही हैं। जनरली स्पीकिंग 85% ऑफ पीपल लाइफ टाइम में एक कभी न कभी सीरियस बैक पेन होता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। 100 में से 85 लोगों को बैक पेन। इसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा इसलिए इस तरह देना चाहूंगा कि इवोल्यूशनरी प्रॉब्लम है। हम लोग 4 पाए से 2 पाए तो बन गए, पर अभी हमारी परफेक्शन नहीं हुई है। हो सकता है और 50,000, 10 लाख, 1 लाख साल तक शायद ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए, पर तब तक हमें इस चीज से सफर करना पड़ेगा। इसके लिए जो हमारा पहले जो हमारे एंशिएंट्स थे या हमारे जो लोग थे, ओल्डर जनरेशन थी, वो एक्सरसाइज बहुत करते थे, फिजिकल वर्क बहुत था उनका, और आजकल वो नहीं रहा। आजकल भी देखा गया जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उनको बैक पेन कम होता है। जो लोग इजी लाइफस्टाइल में, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, जिनको स्ट्रीट के कॉर्नर में जाना है तो गाड़ी से जा रहे हैं, पैदल नहीं जा रहे हैं, वॉकिंग कम हो गई है, और या सेल्फ वर्क नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लाइफस्टाइल की वजह से। और या बहुत ज्यादा स्लाउची पोस्चर हो गया है, आप चेयर में बैठ के ज्यादा काम कर रहे हैं,
ये है, या ईटिंग हैबिट्स हैं, जैसे हमारी इंप्रूव हो रही है ईटिंग हैबिट्स, तो वेट बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से और ऐड ऑन हो रहा है। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में काफी कॉमन होता जा रहा है बैक पेन। कॉन्शियस होने से, एक्सरसाइज करने से, डाइटरी वेरिएशन करने से, लाइफस्टाइल चेंजेस से ये बेटर हो जाएगा। These are the preventions we should take over. वी शुड गो फॉर प्रिवेंशंस। और इन सब के साथ साथ वेट लिफ्टिंग टेक्निक, जैसे मैंने बताया, आजकल दिवाली डेज हैं, लोग घरों में सफाइयां कर रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, कुछ लोग होम मूव कर रहे हैं, तो वहां देखा गया अगर आप वेट लिफ्टिंग टेक्निक आपकी राइट नहीं है तो इश्यू आ जाता है स्पाइन को लेकर। और बहुत कॉमन लोग मिल जाते हैं कि जी घर शिफ्ट किया उसके बाद बैक पेन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा इश्यू रहता है। तो इसको ध्यान रखेंगे तो ये सब नहीं होगा, दिवाली को एंजॉय कर पाएंगे पूरा। चलिए ध्यान रखिए थोड़ा सा, तो आप जरूर इस प्रॉब्लम से उभर पाएंगे। यहाँ पर रुकते हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो हेल्थ प्लस। मैं हूं सोनिया वर्मा और आज हम बात कर रहे हैं बैक पेन के बारे में। जी हाँ, यूजुअली आपको होता होगा बैक पेन, नेक पेन, और आप इसको बहुत इजीली लेते होंगे, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। कॉल अस एंड आस्क फॉर द क्वेश्चन। आप कैसे इससे बच सकते हैं, किस तरह के निदान, किस तरह के उपाय, किस तरह की ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं और इससे दूर रह सकते हैं, और इस पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में इन्वाइट किया है डॉक्टर नीरज जैन को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वी हैव अ कॉलर विद अस। कॉल लेना चाहेंगे हम अमृतसर से कवलजीत जी की। जी पूछिए आपका सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हेलो सर, ऐसे है सर, मैं बिजनेस करता हूँ, शाम को जब घर आता हूँ बिजनेस करके, तो सर सिटिंग में मेरे टोटल है सर, सिटिंग में काफी होती है, और शाम को मेरे काफी ना बैक बहुत ज्यादा पेन होती है सर। इसके रिगार्डिंग सर कोई एक्सरसाइज बताएंगे? कवलजीत जी, आपने बहुत ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया एक्सरसाइज के लिए, बट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सारा दिन लोग काम करते हैं, उस समय काम के समय उनको रियलाइज नहीं होता, क्योंकि काम में बिजी रहते हैं तो पता नहीं, जैसे घर पहुंचते हैं या बेड पे आते हैं तो ये पेन बढ़ता चला जाता है। और बहुत बार देखा गया है, जैसे लोग बिस्तर में लेटते हैं तो आधा घंटा नींद नहीं आती है दर्द की वजह से, बड़ी कॉमन इश्यू है। इसके लिए बेस्ट है, जैसे आपने कहा, एक्सरसाइज है। इसके लिए स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एंड स्पाइन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कही गई हैं, और किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएंगे तो वो लोग आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में एक्सरसाइज बताएंगे। बट जो ज्यादा मेजर इश्यू है कि इस जस्ट मस्कुलर पेन है या सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक होगा, या कोई अंदर मेजर इश्यू तो नहीं है। एक होता है नॉर्मल मस्कुलर पेन है या स्ट्रेच हो रहा है बॉडी में या थकावट की वजह से है, वो एक सिंगल एस्पेक्ट है, वो सिंपलर एस्पेक्ट है। पर कई बार इसमें इनहेरेंट इश्यू आ जाता है कि होते होते ये बैक पेन कई बार, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि लेग पेन में आ जाता है। वो उस चीज को हम बचना है उस चीज से, तो ओवर पीरियड टाइम कंसल्ट करें डॉक्टर से, एक्सरसाइज करें, मेडिसिन लें। अगर इससे ठीक हो गया, स्पेशली मैं कहता हूं कि लोकल जेल लगाएं, सिकाई करें, ये एक्सरसाइज करें, इससे ठीक हो गया, ठीक है। पेन किलर नहीं लेना है ज्यादा, जैसे शुरू में भी कहा गया, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा है लॉन्ग रन में। कभी कभी एक आध पेन किलर, बहुत ज्यादा दर्द हुआ तो ठीक है, आपने ओवर एक्सर्ट किया तो समझ आता है, अदरवाइज नहीं। पर ये ध्यान दीजिए, जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपका पोस्चर ठीक है, आपकी बैठक ठीक है, आपकी चेयर ठीक है, चेयर के अर्गोनॉमिक्स है, जो लंबर कर्व है, स्पाइन कर्व है, वो चेयर के कर्व उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं तो कुछ लोग बैक रेस्ट आते हैं, स्पेसिफिक बैक रेस्ट आते हैं मेडिकेटेड, ये जिसमें उनको मेडिसिनल एस्पेक्ट से नॉर्मल होते हैं, राइट होते हैं, वो यूज करें। ड्राइव करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव तो नहीं है आपकी, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप काम करते हो तो आपका टेक्निक सही है। कुछ चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप ऑलरेडी कॉन्शियस हैं, आप कॉलर भी हैं, आपने कॉल भी किया, व्यू भी कर रहे हैं चैनल, इससे होता है कि आप कॉन्शियस हैं और आप इसका निदान भी पाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो नॉर्मलाइज होते चले जाएंगे। डाइट को अच्छा रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। डाइट को अच्छा मतलब वेट पुट ऑन नहीं करना है, डाइट हेल्दी होना चाहिए। और बीच में जरूर, अगर वीक डेज में जैसे आप काम करते हैं, बहुत बार नहीं पॉसिबल हो पाता, तो वीकेंड में एटलीस्ट जरूर एक्सरसाइज कीजिए। अगर फिर भी इश्यू तंग करता है तो एक स्पेशलिस्ट से मिलकर उससे एक राय कर लीजिए कि अंदर कोई इश्यू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल निकल आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, फिर आप इन चीजों से काम चला सकते हैं। चलेगा कॉलर हमारे साथ रमेश जी हैं राजस्थान से। स्वागत है, सवाल पूछिए आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, क्या बोलिए सवाल है बोलिए। आपका? हेलो, आवाज